नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की शुरुआत की कहानी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 1602 में नेदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से। उस समय दूर दराज के देशों के साथ व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था। शिप्स डूब सकते थे, पायरेट्स अटैक कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। उन्हें अपने स्पाइस ट्रेड्स और शिप एक्सपेडिशंस के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आम लोगों को बेच दें। ये हिस्सा शेयर्स कहलाता है। जो लोग शेयर्स खरीदते वो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टनर बन जाते, और अगर कंपनी को लॉस होता तो इन्वेस्टर्स सिर्फ अपने लगाए गए पैसे ही खो सकते थे। ये आइडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर योहान वैन ऑल्डनबार्नेवेल्ड का था। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए पैसे जुटाए और लोगों को भी प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने का मौका दिया। शेयर खरीदने और बेचने के इस सिस्टम को दुनिया के पहले ऑफिशियल स्टॉक मार्केट की शुरुआत माना जाता है। अब बात करते हैं भारत की। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसे ही पैसे जोड़ने का फैसला किया। उनके दो तरीके थे। पहला, बॉन्ड्स बेचना, ये एक तरह का कर्ज था, और दूसरा शेयर्स बेचना, जिससे लोग कंपनी के फायदे में हिस्सेदार बन जाते थे। धीरे धीरे भारतीय व्यापारियों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की और इस तरह भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। 19वीं सदी की शुरुआत में मुंबई में शेयर बाजार एक अलग ही तरीके से चलता था। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे दलाल इकट्ठा होते थे, वहां जोर जोर से चिल्लाते थे और हाथों के इशारों से सौदा करते थे। ये था उनका ट्रेडिंग फ्लोर। 1875 में इन्हीं दलालों ने मिलकर द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन शुरू किया, जो बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE बन गया। शुरू में BSE में सिर्फ कुछ ही कंपनीज के शेयर बिकते थे, जैसे कि कॉटन मिल्स और बैंक्स। जैसे जैसे काम बढ़ा, दलालों की संख्या भी बढ़ी और उन्हें एक पक्की जगह की जरूरत पड़ने लगी। इस जगह को आज द दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। अब हम शेयर बाजार की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बात करते हैं। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसके चलते शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव आए। फिर 1956 में सरकार ने शेयर मार्केट के लिए कुछ नए कानून बनाए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, जिसके चलते शेयर बाजार को एक मजबूत नींव मिली। 1975 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। BSE ने अपना पहला इंडेक्स सेंसेक्स शुरू किया। सेंसेक्स से लोगों को पता चला कि पूरे बाजार का हाल क्या है। ये सब बदलाव शेयर बाजार को और भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। समय के साथ कंप्यूटर्स ने बाजार को बदल दिया। सन 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की शुरुआत हुई, जिसने पूरी तरह कंप्यूटर से ट्रेडिंग की शुरुआत की। आज दोनों ही बाजार BSE और NSE पूरी तरह ऑनलाइन है। अब आप घर बैठे बैठे खुद के कंप्यूटर या मोबाइल फोन से शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शेयर बाजार की दिलचस्प कहानी। एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ ये सफर आज सबके मोबाइल और कंप्यूटर्स तक पहुंच चुका है। मार्केट इवॉल्व होता रहेगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। आप भी इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। टिल देन, विश यू अ हैप्पी डे।